21 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य मुंगेर पहुंचेंगे, जहां 21 अगस्त को रात्रि को मुंगेर के हिमजापुर में एक सभा को संबोधित करेंगे और रात्रि विश्राम के बाद 22 अगस्त को चुआबाग हनुमान मंदिर से यात्रा की पुनः शुरुआत करते हुए मुंगेर शहर में यात्रा करते मुंगेर के बांक में सभा को संबोधित करते हुए भागलपुर की ओर निकल जाएंगे। मुंगेर में रात्रि विश्राम को लेकर मुंगेर जिला प्रशासन और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जगह चयन को लेकर एक मत नहीं बन पा रहा है, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुंगेर हवाई अड्डा, GRS कॉलेज ग्राउंड, BMC 9 कैंपस में इनमें से किसी एक का अलॉट करने के लिए आवेदन दिया गया था, पर जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न तरह के कारणों को बताकर इन सब जगहों को देने से इनकार कर दिया गया। इसी बीच कांग्रेस के मध्य प्रदेश के चित्रकूट से विधायक सह मुंगेर कार्यक्रम प्रभारी नीलांशु चतुर्वेदी, जमालपुर विधायक अजय सिंह और राजद के पूर्व प्रत्याशी और अन्य डेलीगेट आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुंगेर DM कार्यालय पहुंचकर मुंगेर जिलाधिकारी के साथ काफी देर तक मैराथन बैठक चली। लंबी बैठक के बाद भी अभी तक बात नहीं बन पाई है। हालांकि जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन के द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं को अन्य कई जगहों के लिए सुझाव दिया गया है, जिसके बाद भी अब तक कोई बात नहीं बनी है। DM के साथ बैठक पर बाहर निकलने के बाद मीडिया से बताया है कि यह जिला प्रशासन की तानाशाही है। अब तक जगह को लेकर परमिशन नहीं दी गई है। अगर परमिशन नहीं मिली तो सभी यही जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष ही धरना पर बैठ जाएंगे। क्या है, किन बातों को लेकर? देखिए 21 तारीख को वोट अधिकार यात्रा जो आप लोग सब जान रहे हैं सासाराम से स्टार्ट हुआ है, जो वोट और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, वोटों की चोरी की जा रही है, उसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, पूरे इंडिया अलायंस के सभी लोग, VIP सभी दल के बड़े नेता उस यात्रा में चल रहे हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोगों का हुजूम इकट्ठा हो रहा है। उसी क्रम में 21 तारीख को यहाँ पे हमारे मुंगेर जिले में हमजापुर से शाम को एड्रेस होना था। हमारे माननीय विधायक जी, मुकेश जी, सभी हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ पे उपस्थित हैं। स्टार्ट होके 21 तारीख की रात में यहाँ पे नाइट स्टे और उसके बाद 22 तारीख को सुबह हनुमान मंदिर से चंदन बाग हनुमान मंदिर से यात्रा का प्रारंभ होते हुए भागलपुर की तरफ यात्रा को जाना था। लेकिन पिछले 2 दिन से विधायक जी और सभी जितने हमारे जिलाध्यक्ष हैं, पिछले 2-3 दिन से सिर्फ इस बात को लेकर परेशानी प्रशासन कर रहा है कि कभी यहाँ परमिशन नहीं देना, कभी वहाँ परमिशन नहीं देना, नाइट स्टे का परमिशन नहीं दे रहा। इस तरह लगातार इनकी तानाशाही चल रही है। घबराए हुए हैं। वहाँ पे सासाराम में भी इन्होंने यही किया था, बैरिकेड लगा दिया था, नेताओं से मिलने नहीं दे रहे थे। ऐसे ही तानाशाही यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोगों को पहले एक कॉलेज के लिए बोला गया तो वहाँ पे पहले एग्जाम नहीं था, उसके बाद 21 तारीख से एग्जाम प्रपोज कर दिया गया, उसके बाद दूसरी जगह दिखाया गया तो वहाँ पे कह रहे हैं कि उनका ट्रेनिंग चल रहा है। ऐसे लगातार पूरे जो गठबंधन के दल हैं, पूरे नेताओं को यहाँ के मुंगेर जिले के परेशान किया जा रहा है और इस यात्रा को डिस्टर्ब करने की साजिश है। और इस साजिश को पूरा ये एक व्यक्ति, एक बिहार और पूरे देश में रहने वाला व्यक्ति देख रहा है कि किस प्रकार से आप लोगों ने चोरी की। उस चोरी को जो उजागर है, उस उजागर से इस यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए प्रशासन, सत्ता और सरकारें प्रशासन का उपयोग कर रही हैं। अभी आपने जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने क्या कहा? जी सफियाबाद की, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? हवाई अड्डा के बाद हम लोग ने JRS कॉलेज की बात करी, उसके बाद पुलिस ग्राउंड है बगल में, उसकी बात करी। JRS कॉलेज में एग्जाम पहले 25 से जो एग्जाम होना था उसको उन्होंने कल ही, जैसे आवेदन दिया हमारे सम्मानित विधायक जी ने, वैसे ही उन्होंने 21 तारीख से एग्जाम का घोषणा कर दी। जबकि हम लोगों का कहना है कि हम लोगों को सिर्फ नाइट स्टे करना है, हमारे नेता लोगों को नाइट स्टे करना है। एग्जाम उसमें कोई भी प्रभावित नहीं होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम है, बच्चों के आने जाने के लिए रास्ता है, बाहर का ग्राउंड लेना है, अंदर तो हम लोग जा ही नहीं रहे हैं स्कूल के अंदर। लेकिन ये इनका तानाशाही पूर्ण रवैया है और ये पूरी तरह से कल से कह रहे हैं कि यहाँ कर रहे हैं, फिर बोले कि हाँ मैं हूं ना, मैं कर रहा हूं, हो जाएगा, मेरा जिम्मेदारी सिक्योरिटी का है। इतना बड़ा देश के हमारे विपक्ष के नेता, इस प्रदेश के हमारे विपक्ष के नेता, सभी दलों के उच्च पदाधिकारी, पूरे देश के नेता और पूरी जनता साथ में आ रही है, उसके बाद भी इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात का जनता, इनको बिहार की जनता, पूरे देश की जनता इनको जवाब देगी। अभी हम लोगों को नहीं मिला है कोई भी जगह। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमको जगह मिले, रूट में मिले। हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग जो रूट है हमारा, जो रूट है उस रूट में ही लेना चाहते हैं ताकि शहर में अव्यवस्था ना हो, जाम ना लगे, रात में रुके, उसके बाद 2-5 किलोमीटर बाद स्टार्ट करके आगे भागलपुर की तरफ बढ़ जाएं। लेकिन वो ऐसी जगह बताते हैं, जो जगह हम लोग बताते हैं वो जगह उनको सूट नहीं करता। ऐसा है कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो समझिए कि सरकार जो है सो आवारा हो जाती है। तो सड़कें सूनी न हों
और सरकार आवारा न हो, इसके लिए हमारे नेता जननायक माननीय राहुल गांधी जी सड़क पर उतर गए हैं और सड़कें पूरी तरह खचाखच भर के जो सो सासाराम की यात्रा से लेके और यात्रा बिहार में जहां तक जाएगी, सड़कें अब सूनी नहीं रहने वाली है। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि आज मैंने इटहरी पंचायत के पैरू मंडल टोला, महेशपुर, कल्याण टोला, विजयनगर के कई लोगों ने हमसे कहा कि देखिए हमारा ये वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन 2025 को जो अगस्त महीने में ये मतदाता सूची आई है सामने, इसमें हमारा नाम ही नहीं है। और जब आय प्रमाण पत्र हो या आवासीय प्रमाण पत्र हो, इसको बनाने का हम आवेदन दे रहे हैं, तो ये प्रशासन जो है सो आवेदन के बाद भी कहा गया था कि एक दिन में आवासीय प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा। वो एक दिन क्या, वो कई दिन से नहीं बन रहा है और 31 अगस्त को यह वेरिफिकेशन समाप्त होने वाला है। तो सैकड़ों लोगों ने आज हमें अपना वोटर आईडी दिखाया, क्या वो मतदाता होने से वंचित हो जाएंगे? इसी को लेकर के हमारे राहुल गांधी जी वो यात्रा कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि ये सारे लोग अति पिछड़े समाज के हैं और वो मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। तो क्या यही लोकतंत्र की रक्षा है? इसका माने तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लोक अलग हो गया है और तंत्र अलग हो गया है, और जिसका नतीजा है कि राहुल गांधी जी की यात्रा के लिए जो जगह मांगी जा रही है, न प्रशासन सुन रहा है। 3 दिन से 1 घंटे में दे देंगे, शाम में दे देंगे। कल भी बात हुई, कहा कि हम आपका इंतजाम कर देते हैं। आज भी इन्होंने कहा कि 11:30 बजे तक आपको हम मैदान दे देते हैं। अभी कितना बजा है? 4 बजे तक कोई व्यवस्था इस प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है। अब बताइए, देश का नेता आ रहा है, लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता आ रहा है, जिसे कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता आ रहा है, जिसे कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है। और यह सरकार जो है विपक्षी पार्टियों को तवज्जो नहीं दे रही है, और जब विपक्ष को तवज्जो नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र और प्रजातंत्र नष्ट हो जाएगा। हमारी यात्रा हम अपने शेड्यूल से चल रहे हैं। 21 तारीख को जब हमारी यात्रा जहां समाप्त होगी, इसके बाद 22 से जो हम यात्रा चालू करेंगे, तो हमने तो अपना रूट चार्ट बनाया हुआ, और उस रूट चार्ट के मुताबिक हम आपसे हमारी यात्रा हम अपने शेड्यूल से चल रहे हैं। 21 तारीख को जब हमारी यात्रा जहां समाप्त होगी, इसके बाद 22 से जो हम यात्रा चालू करेंगे, तो हमने तो अपना रूट चार्ट बनाया हुआ, और उस रूट चार्ट के मुताबिक हम आपसे